हामिद साहब, हमें सरदार लतीफ खोसा साहब ने भी ज्वाइन किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, साबिक गवर्नर पंजाब हैं। बहुत शुक्रिया खोसा साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सर, ये एलामिया, ये नोटिफिकेशन सामने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान ने पंजाब के जो इलेक्शन है मुलतवी कर दिए हैं, 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, कोई 5.5 महीने आगे करके अक्टूबर में कर दिए। सर देखें, इससे ज्यादा तज़हीक आइन की नहीं हो सकती है, ये आइन से मावरा है। और मेरे ख्याल में तो सीधा ये आर्टिकल 6 के दायचे में आएगा और इलेक्शन कमीशन ने वो काम कर दिया है जो मेरे ख्याल में पीडीएम चाहती थी। लेकिन ये भी नहीं देखा कि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा वाज़ेह फैसला है, उसकी भी इन्होंने धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। 30 अप्रैल से 8 अक्टूबर पर ले गए हैं। तो क्या ये नॉट लेटर देन 90 डेज का जो आइन में लिखा हुआ है, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसको जो है, जाहिर है सुप्रीम कोर्ट ने भी आइन को नफाज को यकीनी बनाने के लिए एक हुक्म दिया। तो मुझे समझ नहीं आती है कि ये इलेक्शन कमीशन ने किस अपना अख्तियार इस्तेमाल करते हुए गवर्नर की दी हुई, सदर पाकिस्तान की दी हुई तारीख, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सैंक्टिफाई किया था, उसको कैसे इन्होंने जो है तब्दील कर दिया 8 अक्टूबर। देखें, ये तो तज़हीक ही नहीं है, ये धज्जियां उड़ा दी हैं आइन की। इसका मतलब है आइन ये, यानी मुझे बताएं कि ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है ये तो 90 दिन की है। तो केयर टेकर गवर्नमेंट 90 दिन के बाद कोई हुकूमत नहीं होगी। यही मैं सवाल पूछना चाह रही थी सर, क्या इसके बाद क्या वो लीगल कवर होगा? क्योंकि ये जो केयर टेकर हुकूमतें हैं ये आगे एक्सटेंड करेंगी, फिर जो ऑर्डर ये पास करेंगी, जिस तरह सूबा चलेगा, तो उसका लीगल कवर भी नहीं है सर, और फिर एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइसिस भी उससे जुड़ा हुआ होगा एक। लेकिन कोई ऐसा लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल कवर नहीं है, इसमें लीगल तो बात ही नहीं है, ये तो आइन की बात हो रही है। आइन में लिखा हुआ है 90 दिन, 90 दिन से बियॉन्ड तो हो नहीं सकता है। तो इसका मतलब है कि कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगी पंजाब में, ना जो चीफ मिनिस्टर नहीं होगा। अगर इसको किस कानून के तहत, किस आइन के दायचे के तहत इसको एक्सटेंशन मिलेगी मोहसिन नकवी साहब को, मुझे तो कोई ऐसा आइन में शिक नजर नहीं आती है। इसका मतलब है कोई गवर्नमेंट नहीं होगी, यहाँ भी नहीं होगी, केपीके भी नहीं होगी। 2/3 पाकिस्तान बगैर गवर्नेंस के होगा। इसका मतलब ये है कि ना चीफ सेक्रेटरी, ना आईजी पुलिस, और ना ही कोई एडमिनिस्ट्रेशन काम कर सकेगी क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर के, और ना ही कोई वजारतें होंगी। तो अगर ये वजीर आला रहेंगे या काबीना रहेगी तो वो आर्टिकल 6 में सारों का कल को जो है ट्रायल होगा और इनको जवाबदेही होगी। आइन की ये जो है बिल्कुल तोड़ने के मुतरादिफ है ये। खोसा साहब, सर इस वक्त मेरे लिए जो ताज्जुब की बात है कि इस वक्त ये कोalition गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा है, पीपल्स पार्टी आइन के बानियान में से है, और तो कैसा लगेगा सर अगर इलेक्शन से आगे करने की जो तारीख जब लिखी जाए उसमें पीपल्स पार्टी भी उस पार्टी उस सफ में खड़ी हो जहां पे आइन की को वायलेट किया जा रहा है? जी नहीं, ये माफ कीजिएगा, ये पीडीएम की हुकूमत है और पीडीएम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं है। इसलिए ये मोहतरम शहबाज शरीफ की वजीर आजम है, और ये वजीर आजम सर 3-4 वजीर हैं सर पीपल्स पार्टी में, माशाल्लाह आपके 4 वज़रा हैं। वो फिर किस हुकूमत का हिस्सा हैं? क्योंकि हुकूमत का हिस्सा है लेकिन पीडीएम का हिस्सा नहीं है सर। ये नहीं, वो देखें, पीपल्स पार्टी, हम पीपल्स पार्टी है जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में है, और हम पीपल्स पार्टी में। भुट्टो ने कहा था एक मैं पीपल्स पार्टी हूँ, एक आपके अंदर पीपल्स पार्टी है। हमारा हर कारकुन जो है वो आइन का जामिन है। कायरा साहब वजीर हैं, शाजिया बरी साहिबा वजीर हैं, शरी रहमान साहिबा वजीर हैं, बिलावल, मैं आखिर में ताजीम से नाम ले रही थी, बिलावल भुट्टो साहब भी सर वजीर है इसका भीगा में अंदर। देखें, वजारत होना और सर वैसे आपको बेहतर जवाब दे देता हूं, कहें वो पार्लियामेंटेरियन है, पीपल्स पार्टी हम है, ये ज्यादा बेहतर जवाब होगा। नहीं, वो पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन है, हम पीपल्स पार्टी हैं, बेहतर जवाब है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल, मैं सेक्रेटरी जनरल रहा हूं, इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन का नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही का मैं सेक्रेटरी जनरल रहा हूं और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी हूं। तो इसलिए ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन, आपने ठीक जवाब दिया है। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है देखें कि हम हर चीज जो है, देखें अलायंस में होना और बात है, लेकिन ये बुनियादी फैसला जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। आप छोड़ दें हुकूमत को, कहें गैर कानूनी गैर आईनी काम कर रहे हैं, छोड़ दे पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट को।
भाई ये इलेक्शन कमीशन का आपने पढ़ा नहीं है शायद। इलेक्शन कमीशन ने ये इल्तवा किया है। इलेक्शन कमीशन को कोई ऐसा अख्तियार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ला महला इनको तौहीन अदालत में इनसे जो है जवाबदेही होगी। खोसा साहब, लेकिन उससे पहले सर हमारा ख्याल था पीपल्स पार्टी कहेगी कि नहीं इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए, एज ए कोलिशन पार्टनर वो इन्फोर्स कराएंगे अपनी जो आईनी उनकी पोजीशन है कि इलेक्शंस को इंश्योर कराएंगे। वो नहीं हुआ सर, वो वाज़ेह तौर पर नजर नहीं है। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन है। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन जिसमें फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो साहब है। देखें, पीपल्स पार्टी की जो है बिल्कुल सही कहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसका मैं सेक्रेटरी जनरल रहा हूं, वो भुट्टो साहब रहे हैं, फिर नुसरत भुट्टो रही हैं, बेनजीर भुट्टो रही हैं, और उसके बाद जो है अब बिलावल भुट्टो जरदारी है। और बिलावल कभी भी 4 पीस का नहीं रहा है, इसलिए 3 पीस जो है एक डिस्ट्रिक्ट एंटिटी है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शनाख्त भी है, पहचान भी है। खोसा साहब वैसे देखिए कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है कि जब आपको दिल करता है आप 3 पीस पे आ जाते हैं, जब दिल करता है 4 पीस पे आ जाते हैं। इस मुल्क में आइन के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है, लेकिन आप ये इसमें बात सुनो, पीपल्स पार्टी की रूह जो है वो यही कहती है कि आइन की पासदारी। और सर इस वक्त बदरू काम कर रही है, उसका क्या करेंगे? रूह नहीं है इस वक्त, वो बदरू काम कर रही है इस वक्त। अरे भाई, ये इलेक्शन कमीशन ने किया है। अगर हुकूमत ने किया है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस चीज का साथ नहीं दे सकती। आपको लगता है पीपल्स पार्टी हुकूमत से अलग हो जाएगी अगर ये वॉकआउट करेंगे? सर आज ही वॉकआउट करेंगे। देखें, ये तो अब जो ये अगर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मीटिंग होगी तो यकीनन मैं यही कहूंगा कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस हुकूमत का हिस्सा नहीं रहना। और अगर आपको बुलाए ही ना तो फिर नहीं, वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में मुझे बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं मदऊ होने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए मैं उसका हिस्सा हूं। लेकिन चले खोसा साहब, ये अच्छी बात है कि मुझे क्यों लग रहा है खोसा साहब को रज़ाक साहब को नहीं बुलाया जाएगा। नहीं, लेकिन देखिए एटलीस्ट वो अपनी राय का बड़ा खुल के इजहार कर रहे हैं, अपनी प्रिंसिपल पोजीशन बता रहे हैं। खोसा साहब ने जिस दिन ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई उसको अप्रिशिएट किया, और उससे पहले हमारे हर प्रोग्राम क्लियर पोजीशन मुश्किल होता है पार्टियों के अंदर। 90 डेज कोई बात नहीं किया उन्होंने, क्या पार्टियों के अंदर ऐसी वाज़ेह पोजीशन लेना आजकल के दौर में मुश्किल है। कोई और जमात नहीं। ज़ियाउल हक का जो मार्शल था जिसने 90 दिन का कह के 11 साल इलेक्शन नहीं कराए, और एक कराए तो लूले लंगड़े गैर जमाती इलेक्शन, उसमें और आज के इस इलेक्शन में क्या फर्क है? फिर कल जब कोई और आएगा मुझे ये बताएं, 8 महीने इसको चेंज कर रहे हैं ना, 9 महीने तकरीबन लेट कर रहे हैं, फिर 9 महीने के लिए 9 साल लेट कर दे, फर्क क्या पड़ेगा? जब आइन पे आपने अमल नहीं करना। शायद अगला प्लान है कि आपको किसने कहा अक्टूबर में इलेक्शन हो रहे हैं? अक्टूबर में देखेंगे सर, अक्टूबर में देखेंगे। अप्रैल की भी आ गई थी, की हो गया, तुम ज्यादा ही सीरियस हो गए हो। और सर ये देखें, मैं आपके तवस्सुत से ऐलान कर रहा हूं, इंशाअल्लाह परसों मैं, चूंकि पहली पिटीशन मेरी थी, मैं कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल करूंगा। ये आइन की, ये तौहीन अदालत तो है ही है, ये आइन की, जैसे खोसा साहब ने कहा, आमिद खान साहब ने कहा, ये आइन की मुअत्तली है, आइन की एब्रोगेशन है, आइन को मनसूख करने के मुतरादिफ है। इनके खिलाफ जो फर्दर प्रोसीडिंग्स होंगी तो होंगी। इंशाल्लाह मैं बिल्कुल सबसे पहली मेरी इंशाल्लाह कंटेम्प्ट पिटीशन आएगी और सुप्रीम कोर्ट में मैं जाऊंगा। ये जो कुछ करने जा रहे हैं, ये मुल्क के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं,